नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, कल इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी हुआ, उसके बाद भी अभ्यर्थियों के मन में कुछ डाउट रह गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट जो हैं वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। परंतु फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट आपके मन में रह जाता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी पीईटी के ऊपर दोस्तों तब तक वीडियो बनाई जाएंगी जब तक सभी लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक जानकारी और दे देता हूं दोस्तों कि अब जैसा भी पीईटी का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का कभी नोटिफिकेशन आता है, कभी नहीं आता है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब मान लीजिए वो लिंक काम नहीं करता है, कई बार देखा गया है कि वो लिंक ही काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपके मोबाइल के अंदर टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। फिर वहाँ पर सर्च करने का जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वहाँ पर आप सर्च कीजिए स्टडी विद हैप्पीनेस, विदाउट स्पेस लिखना दोस्तों, स्पेस नहीं लगाना है बिल्कुल। तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कई लोगों ने जो है छोटे मोटे और चैनल बना रखे हैं। जिस चैनल में आपको 3600 सब्सक्राइबर देखने को मिले, वही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर हम आपको जो सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल जो है, वो जो भी टॉपिक बताए गए हैं इस परीक्षा के रिगार्डिंग, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस पे, आ जाते हैं पूरी तरीके से। कई अभ्यर्थियों ने सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि भाई सिलेबस तो जारी हो गया, अब ये बताइए कि परीक्षा कब होने वाली है, इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, इसका पंजीकरण के बारे में अभी ऑफिशियल जो जानकारी है वो तो यही है कि इसके बारे में आपको अलग से बताया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने परसों की न्यूज़ में ये भी बताया था कि पहले हमारा जो एक तरीके टारगेट है वो है जो पुरानी परीक्षाएं हैं, जो 13 पेंडिंग परीक्षाएं हैं, उन्हें क्लियर करने का, और फिर जो है हम नई भर्तियां कराएंगे। मगर पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ये मान के चलिए कि अगले महीने से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगले महीने का चांस बहुत ज़्यादा है कि अगले महीने से पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। अब कई अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि क्या पीईटी के लिए, जैसे कि टीईटी होता है, टीचर वाला टेस्ट होता है, यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, उसकी तरह कोई परसेंटेज है? तो दोस्तों, अभी तक की ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई परसेंट डिसाइड किया गया है कि मिनिमम 60% लाने पड़ेंगे या 70% लाने पड़ेंगे, और या कैटेगरी वाइज अलग अलग होगा, ऐसा अभी कुछ नहीं है। ठीक है। बस आप ये मान सकते हैं कि इसमें ये होगा कि जब भी कोई नई भर्ती आएगी तो वो अपना परसेंटाइल बताएंगे कि भाई इतने परसेंटेज वाले जो है हमें अभ्यर्थी चाहिए, जिनका इतना परसेंट आया हो। वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई जाएगी, उसके अंदर जो भी फॉल कर रहे होंगे अभ्यर्थी, वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये हो सकता है। ठीक है। अब इसमें ये भी बात आई कि मान लीजिए इसमें ये पहले ये बताया गया था कि ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं जिसमें कि डबल वाली होती हैं, जिसमें मान लीजिए आपका रिटन होता है फिर टाइपिंग होती है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा। तो ऐसे में ये बात चल रही थी पहले कि पहले पीईटी क्वालिफाई करेंगे, फिर हो सकता है डायरेक्ट जो है टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए। मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे लेखपाल की भर्ती होती है, उसमें तो टाइपिंग होती नहीं है, उसमें तो सिंगल परीक्षा है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तब क्या होगा उस केस में? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय प्रणाली की बात की गई है। तो जहाँ तक है कि परीक्षाएं जो हैं वो टीयर 1 टीयर 2 में जैसे 2 परीक्षाएं होती हैं वैसे ही होगी, बस ये है ये आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इसमें जब भी लेखपाल की भर्ती आएगी उसके लिए, क्योंकि देखिए उसका सिलेबस अलग है, ग्रामीण परिवेश वगैरह जो है वो भी पूछा जाता है उसके अंदर। तो पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना है, उसके बाद जो है वो वाली परीक्षा जो है वो क्वालिफाई करनी होगी। तभी यहाँ पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की बात की गई है। या फिर इसमें कुछ नया संशोधन आएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे ना दोस्तों, तो और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑफिशियल रूप से। ये चीज़ हो गई कि डबल स्टैंडर्ड का। अच्छा हाँ, अभ्यर्थियों ने यह बात कही है कि इसमें यूपी स्पेशल की तो बात ही नहीं है कहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देखेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी यूपी स्पेशल का नहीं है, जबकि ये भर्ती देखी जाए तो यूपी की है। तो ऐसे में दोस्तों, आपने देखा होगा अभी यूपीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, या और भी रिजल्ट जारी होते हैं जिसमें कि यूपी से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी सिलेक्शन होने लगता है ना। तो अब इसमें यूपी वाली बात है ही नहीं, यूपी स्पेशल का पूछा ही नहीं गया है। तो अब क्या कर सकते हैं।
ठीक है। तो कई अभ्यर्थी हैं जो इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं यूपी स्पेशल हो तो आप उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो सिलेबस है वो इस तरीके का है कि आपको बिल्कुल एक तरीके से चैप्टर के नाम बता दिए दोस्तों। इतना डिटेल में सिलेबस आज तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा किसी भी परीक्षा में। तो 100 पूर्णांक की जो है ये परीक्षा होने वाली है और कट ऑफ के बारे में अभी प्री डिसाइडेड नहीं है दोस्तों। तो आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें, आप अपनी तरफ से कम स्कोर करने का, और ये मान के चलिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, तो आपका टारगेट मिनिमम ये मान के चलिए कि 70% जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से यूपी का कंपटीशन है और आपको पता है कि बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं हो रही है यूपी ट्रिपल एससी से, पुरानी परीक्षाएं ही अभी चल रही हैं। अभी नई भर्तियों के नाम पर अभी ये देखा जाए तो पीईटी से ही होंगी जितनी भी सारी नई भर्तियां हैं। तो आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। और रही बात जैसे कि ये टॉपिक जो है ना दोस्तों, ये हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड जैसे जो भी नोट्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। हाँ, हम ठेका नहीं लेते कि हम आपको पास करा देंगे, हम आपको पास कराने में मदद करेंगे। पढ़ना आपको है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँगा कि कल मैं आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप उसे पढ़ के आइए, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ के आइए, चाहे फिर वो आप किताब से पढ़ के आइए या कहीं से भी पढ़ के आइए, क्योंकि मैं उसके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा बढ़िया वाले, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई क्रैक कर लेता है। अगर आप हमारे 11 बजे वाली क्लास के व्यूअर रहे होंगे, अगर आपने वो ज्वाइन की होगी तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चन रखते। तो दोस्तों, हम जो 11 बजे वाली पहले क्लास कराते थे उसमें एक दिन पहले आपको टॉपिक बताया जाता था कि इस टॉपिक का हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो उसी तरीके से इस बार भी चलेगा। जो भी इसके अंदर टॉपिक हैं, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, उससे रिलेटेड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि जो हम कराएंगे उसी में से आएगा। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाओ, चाहे यूट्यूब चैनल से पढ़ो, चाहे किताब से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की, ठीक है, ताकि आप जो है निगेटिव मार्किंग में आप फंसे ना, क्योंकि हम ऑप्शन देते ही नहीं हैं। कई लोग जो है हमारी क्लास में इसलिए नहीं आते थे कि उन्हें ऑप्शन की आदत थी, और हमारी क्लास में ही मतलब 11 बजे वाली में ही कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ऑप्शन से मज़ा ही नहीं आता था। वो तो बोले थे कि हम बिना ऑप्शन के आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की इसी स्टैंडर्ड की तैयारी हम करवाएंगे, इसी तरीके का टेस्ट करवाएंगे ताकि आपके निगेटिव मार्किंग में नंबर ना कटे। निगेटिव मार्किंग जहाँ भी होती है दोस्तों, यही सबसे बड़ा खतरा रहता है कि कहीं हमारे नंबर ना कट जाए। गलत तो छोड़ो, हमारे जो सही वाले भी कट जाते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी टॉपिक हैं आप कोशिश कीजिए कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ये टॉपिक लिख लो और उससे रिलेटेड जो आपको नहीं आता, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मगर कुछ ऐसा भी होगा जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उसके जो है नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट वाइज बनाओ। उससे आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये कोई डिस्क्रिप्टिव परीक्षा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होने वाली है। तो एक एक पॉइंट जो है इसमें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होने वाला है। उसी तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे दोस्तों मैं आपको 3 मूवीज़ बताता हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके मिल जाएंगे। अभी देखिए कौन कौन सी बात करता हूँ। एक गांधी जी पे एक मूवी बनाई गई है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो देखिए। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी पे एक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम है द फॉरगटन हीरो, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, वो भी देखिए। उससे भी जो है आपको मतलब मॉडर्न इंडिया के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप मूवी देख सकते हैं भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन जी ने रोल किया है, वो वाली मूवी देखिए। और एक है भीमराव अंबेडकर। ये 4 मूवी देखिए दोस्तों। मॉडर्न इंडिया जो है ना, वो एक तरीके से आप पूरा विजुअलाइज कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया है। तो ये मैं 4 मूवी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्हें देखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। मेरा काम है आप लोगों का टेस्ट लेना, आप लोगों का मूल्यांकन करवाना, वो मैं आपको करवाऊँगा अच्छे अच्छे प्रश्न करवा कर। ठीक है दोस्तों। और ज्योग्राफी पे भी आप लोगों को इसी के हिसाब से ही पढ़ना है। अच्छा दोस्तों, पॉलिटी में मैंने आपको शायद एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया था, जो कि आई थी शायद राज्यसभा टीवी पर। तो राज्यसभा टीवी पर एक संविधान नाम से एक सीरीज चली थी। तो उसमें ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना दोस्तों, उसमें काफ़ी कवर किए गए हैं। तो आप वहाँ से भी जिन लोगों के टॉपिक ऑलरेडी तैयार हैं उन्हें इतनी चिंता नहीं है, मगर जिन्होंने अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है, जो अभी समझ में ही नहीं आ पा रही हैं चीज़ें,
तो आप वहाँ से अगर रेफ़र करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जनरल साइंस में अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, तो इसमें आपको जनरल चीज़ें ही पढ़नी है, 5 नंबर की है। और अच्छा हाँ दोस्तों, जैसे कि मैथ की अगर हम बात करें, मैथ 5 नंबर का है, तो 5 नहीं, इसमें थोड़ा-सा बढ़ सकता है। अब कहाँ पर बढ़ सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैथ वाली जो चीज़ है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, तो यहाँ पर मुझे लगता है औसत वाला जो एवरेज वाले सवाल जो हैं वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, परसेंटेज वाले जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, ग्राफ में भी दोस्तों और तालिका में भी। तो 10-10 ये हो गए 20 क्वेश्चन, तो ये देखा जाए तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है और 5 नंबर का ऊपर बोल ही दिया है, तो लगभग 25 नंबर बन जाते हैं ये। जिन लोगों की मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी तो ये विश्लेषण कैसे कर पाएंगे, तालिका की व्याख्या कैसे हो पाएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों पे, जैसे कि बैंकिंग के या एसएससी के जो क्वेश्चन आते हैं ना ग्राफ वाले, तो उन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है ताकि उसमें स्पीड बने। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों कठिन नहीं होते हैं, तालिका वाले, इनमें जो है स्पीड बढ़ानी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करिएगा। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।